गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का रिवीजन कर रहे हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, एग्जाम स्पेशल प्रॉब्लम है, इसको बढ़िया से देखो कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करके बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम, पूरा पूरी भरा हुआ है पानी से। When lead sod are dropped, whose radius is 0.5 centimeter, then 1/4 of water flows out. Find the number of lead salt drop into the vessel. इसका मतलब क्या हुआ? एक कॉनिकल वेसल है जो पूरी पानी से भरा हुआ है। क्लियर? कॉनिकल वेसल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। इट इज गिवन। और क्या दिया है? उसके ऊपर एक लीड शॉट, एक नहीं कितनी लीड शॉट ड्रॉप करते हैं ताकि एज ए रिजल्ट 1/4 ऑफ वाटर विल बी फ्लो आउट। तो आपको नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना है। तो बच्चों, इसमें हमको दो चीज का रिजल्ट लिखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? बड़ी आसान क्वेश्चन है, 1/3 pi into r square into h. Clear? And volume of each lead shot. तो लीड शॉट जो है इसका शेप क्या है बोलो तो? लीड शॉट का शेप तो जनरली स्फेरिकल होता है, तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा 4/3 pi r cube। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, तो नंबर ऑफ लीड शॉट क्या होगा? जो है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट है ना, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ लीड शॉट इक्वल्स टू, यहाँ एन मान लो इजी बनाने के लिए। तो अब बाई क्वेश्चन क्या होगा ना, एक लीड शॉट का जो वॉल्यूम हो उसको एन से मल्टीप्लाई करो, n into 4/3 pi into 0.5 का होल क्यूब, दैट इक्वल्स टू 1/4 into 1/3 pi into 5 का स्क्वायर into 8। तो पाई का वैल्यू दोनों तरफ से कैंसिल कर दो। अब क्या होगा ना, n into 4/3, 0.5 तो 1/2 होता है, तो 1/2 मतलब 1/8 हो जाएगा, ये होल क्यूब है। ये हो जाएगा 1/12 into 25 into 8। अब तुम्हारा n का वैल्यू क्या होगा? जो नंबर नीचे है वो डायरेक्ट लिख के करोगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई बन के टॉप पोजीशन में जाएगा, मतलब 3 into 8 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? और नीचे क्या होगा 4, तो 4 2 8। क्लियर? और 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 3 2 6 एंड 2 4 8। तो रेस्ट क्या बच रहा? 25 into 4 दैट इज 100। सो नंबर ऑफ लीड शॉट कितना हो गया? नंबर ऑफ लीड शॉट इक्वल्स टू 100। तो इसने इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ही फंडा था, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल लीड शॉट निकालो। तो तुम्हारा कितनी लीड शॉट का जरूरत पड़ेगा ना, एन। तो एन लीड शॉट का वॉल्यूम क्या होगा ना, एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट। तो दैट इक्वल्स टू क्या होगा ना, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम वाटर। तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम वाटर मतलब क्या है, वाटर कहाँ कंटेन किया ना, कोन में। तो कोन का जो वॉल्यूम होगा उसको 1/4 निकाल के इक्वल करो। और इसमें खूबी क्या है ना, पाई का वैल्यू दोनों तरफ डायरेक्टली काट देना विदाउट पुटिंग द एक्चुअल वैल्यू। तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स वॉल्यूम, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। कहीं कुछ नहीं डेटा है क्वेश्चन में, कोई नंबर उम्र कुछ नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज डाटा है, लैंग्वेज दिया, उसी को बेस के ऊपर क्वेश्चन आधारित है, आपको उसको समझना है।
तो अगर हम क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें तो इतना पता चलता है जो उसका सरफेस एरिया जो है स्फीयर का वॉल्यूम से न्यूमेरिकली इक्वल है। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो इसमें आपको लिखना क्या है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये किसके साथ इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। न्यूमेरिकली इक्वल, इसका मतलब समझते हैं, दोनों का वैल्यू, मान लो एक स्फीयर का वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं, कितना आया 332 सेंटीमीटर क्यूब, एंड बाय द वे उसका सरफेस एरिया भी आ गया 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग लोकली क्या बोलेंगे, तो दोनों का वैल्यू तो सेम आया, मतलब सरफेस एरिया जितना आया वॉल्यूम भी उतना ही आया, दैट मीन्स दे आर न्यूमेरिकली इक्वल। इस कंडीशन में आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग सिर्फ फार्मूला का एप्लीकेशन किए और पाई पाई कैंसिल कर दिए, 4 कैंसिल कर दिए, आर स्क्वायर एंड आर क्यूब में भी कैंसिल कर दिए। तो इधर में क्या बच गया 1, इधर में क्या बच गया r/3। तो बहुत ही एक इजी अप्रोच है। तो r का वैल्यू हो गया 3, तो डायमीटर बराबर क्या होता है ना 2r, दैट मीन्स 2 × 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इजी अप्रोच है। इसको फिर से एक बार बताते हैं, दोनों को वैल्यूज, दोनों को फार्मूला को इक्वल करो, इक्वल करने के बाद सिंप्लीफाई करो। देखो r का वैल्यू 3 आएगा, जब r का वैल्यू 3 है तो ऑब्वियसली डायमीटर क्या होगा, इट्स डबल, दैट इज 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। और बच्चों देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझो, बहुत मजा आएगा बनाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप is 14 centimeter long is 44 centimeter square, and if the pipe is made of 99 centimeter cube of metal, find the outer radius and inner radius। पहले तो आपको मीनिंग समझना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक मेटलिक पाइप है जिसका आउटर एंड इनर सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना है ना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पाइप की लेंथ कितना है ना 14 सेंटीमीटर, एंड रेडियस क्या है, कैपिटल आर भी पता नहीं है, स्मॉल आर भी पता नहीं है, क्लियर। लेकिन दोनों का सरफेस एरिया का डिफरेंस 44 सेंटीमीटर ही पता है, और इसका वॉल्यूम भी पता है कितना, दैट इज 99 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों का हेल्प लेकर के हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर निकालना है। तो बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। तो आपको पहले ही लिखना है लेट द सॉल्यूशन, क्लियर, लेट द आउटर रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल आर एंड इनर रेडियस इक्वल्स टू स्मॉल आर, जो जनरली आप लोग लिखते हैं। तो बाय क्वेश्चंस में क्या होगा ना 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच इक्वल्स टू कितना 44। तो इसमें 2 पाई एच कॉमन ले लिया जाए, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 44। इसको सॉल्व कीजिए बढ़िया से, 2 × 22/7 एंड एच की जगह में 14। डेटा भी लिख सकते हो, एच इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 44, तो 7 × 2 = 14। तो देखो 22 2 × 44, इसमें कैंसिल करो, तो इक्वेशन क्या बन गया, आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू, ये 2 को राइट साइड में ले जाओगे तो 1/2, इक्वेशन नंबर 1। Again by question, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक पाइप। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इक्वल्स टू 99। तो इसमें 22/7
इसको ब्रेक कर देना फैक्टराइज के फॉर्मूला से, r प्लस आर इंटू आर माइनस आर, एंड h की जगह में कितना बढ़ाएंगे 14, दैट इज 99। अब 7 टू जा कितना 14। अब r प्लस आर इंटू 22, लेकिन r माइनस आर ऑलरेडी निकल चुके, कितना 1/2, तो उसका भी वैल्यू इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करने इजी पड़ेगा, इक्वल्स टू 99। तो देखो बच्चों 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो r प्लस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से बोल सकते हो 99/22। तो 11 का टेबल में 9 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया क्या, r प्लस आर इक्वल्स टू 9/2। अगर इस दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर मिल जाएगा, ऐड मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कट गया, तो 2r इक्वल्स टू कितना 1/2 प्लस 9/2, दैट इज 10/2, दैट इज 5। तो 2r अगर 5 होगा तो r क्या होगा ना 2.5 सेंटीमीटर। बड़ी आसानी से कैपिटल आर निकल गया। तो अगर हम लोग कैपिटल आर निकाल दिए तो दूसरा इक्वेशन में पुट कीजिए, r प्लस आर इक्वल्स टू 9/2, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा ना 9/2 माइनस 2.5, क्योंकि r का वैल्यू तो 2.5 आया था, तो 9/2 का मतलब कितना होता है 4.5 माइनस 2.5, दैट ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो एज ए होल आप लोग बोल सकते हो कि कैपिटल आर का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो फिर से एक बार रिवीजन करके बता रहे हैं व्हाट इज द प्रोसीड्योर फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले दिया डिफरेंस ऑफ 2 सरफेस एरिया, तो आप क्या किए ना दोनों का फॉर्मूला लगा दिए और माइनस साइन दिए, क्योंकि डिफरेंस में माइनस आता है। हम हमेशा इस चैप्टर को बोल के आए हैं कि जब भी मौका मिलेगा आप सिंप्लीफाई करो कॉमन लेकर के। तो 2πh जैसे हम कॉमन लिए, देखो प्रॉब्लम कितना इजी हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 काट कूट करके रिजल्ट कितना आया r माइनस r इक्वल्स टू 1/2। ये वाला जो 2 था राइट में ले गए तो 1/2 बन गया। आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक पाइप का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि वो हॉलो है ना, इसीलिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो जैसे हम लोग इसमें ब्रेक किए r प्लस आर माइनस आर, तो प्रॉब्लम और इजी हो गया। क्यों ना r माइनस आर का वैल्यू 1/2 पुट कर दिए और पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन r प्लस आर इक्वल्स टू 9/2। तो तुम्हारा सामने दो आसान इक्वेशन मिल गया, r माइनस आर एंड r प्लस आर, जो को एक बार ऐड करोगे तो 2r आ गया, दैट इज 2 कैपिटल आर का वैल्यू कितना आया 5। तो इसे आसानी से r का वैल्यू 5/2 और सेकेंड इक्वेशन में r का वैल्यू 5/2 बैठा देंगे तो स्मॉल r आ गया 2। इजी है ना स्टूडेंट। टुडेज लास्ट क्वेश्चंस, आज हम लोग इसी को बना के ख़त्म करेंगे, है ना। तो इस तरह और भी क्वेश्चंस पाने के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो एनर्जी कहाँ से आएगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी क्वेंस ऑफ 1.75 सेंटीमीटर in diameter and 2 millimeter thick must be melted to form a cuboid whose dimension 11 centimeter, 10 centimeter and 7 centimeter. So what is the meaning of the question? क्वेन का जो शेप है जानते हो क्या होता है? एक क्वेन के साथ अगर हम 10 गो क्वेन बना दीजिएगा लगातार तो लगेगा नहीं एक सिलेंडर जैसा। दैट मीन्स क्वेन का जो शेप है वो है सिलेंडर। क्लियर। तो कितनी क्वेन को आप लोग मेल्ट करोगे ताकि ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम से ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हमको यहाँ नंबर ऑफ क्वेन निकालना है। क्लियर। तो क्वेन का शेप आपको दिमाग में लगना है, जो क्वेन का शेप क्या होगा, सिलेंडर होगा या दूसरा कुछ होगा। तो इसको अगर आपको कम समझ में आता है तो एक साथ 10 गो क्वेन रख के देखोगे इसका शेप सिलेंडर जैसा है। अरे अभी तो नंबर ऑफ क्वेन का ही बात हो रहा, कितने क्वेन एक साथ मेल्ट करना है ताकि इसका वॉल्यूम एक क्यूबॉइड से इक्वल होगा।
तो बड़ी आसान है, इसमें दो चीज़ का वैल्यू आपको देखना है। 1.75 जो है ये डायमीटर है, तो लिखना होगा डायमीटर ऑफ पॉइंट इक्वल्स टू 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 0.875 सेंटीमीटर। 1.75 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मच, 875। अब थिकनेस जो है वो हो जाएगा h, तो h इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर। मेंसुरेशन का सबसे बड़ा खूबी क्या है, सबको एक ही यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो 2 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर बनाओगे तो 2/10 दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी कॉइन्स, हमको पता नहीं है, तो लिख दो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू n। तो n कॉइन का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बच्चों बताओ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है ना, L इंटू बी इंटू एच। एंड कॉइन का फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होगा ना, पाई r स्क्वायर एच। तो यही तो प्रॉब्लम है, आसान है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, n कॉइन है तो n मल्टीप्लाई पाई इंटू r दैट इज 0.875 का स्क्वायर इंटू h दैट मीन्स 0.2, दैट इक्वल्स टू 11 इंटू 10 इंटू 7। अब हम लोग बात करते हैं वैल्यूज में। पाई का वैल्यू 22/7, 0.875 दो बार लिख दीजिए क्योंकि 2 टाइम्स है स्क्वायर, इसमें 0.2 लिख दो, 11 इंटू 10 इंटू 7। तो n का वैल्यू जब निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 22 इंटू 0.875 इंटू 0.875 दो बार लिखना इंटू 0.2। तो इस डेसिमल को हटाने का एक इजी तरीका क्या है, पहले 11 2 जा कर लीजिए 2 और 2 से काट दो कितना 5। तो आपको रिजल्ट में कितना आया ना 5 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या देखो, इस पॉइंट को हम हटा रहे हैं तो 875, यहाँ भी 875, यहाँ कितना लिख दिए 2 और इसमें लिख दिए 875 के लिए 30, इसके लिए भी 30 और 0.2 के लिए 1 0। तो 2 से काट दीजिए कितना आएगा, ओनली 5 होगा। अब तुम्हारा काम क्या है ना, 25 का टेबल में इसको काट दीजिएगा 875 को, चाहे 125 में काट दीजिएगा तो 25 ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। 25 में काटो कितना होगा 40, तो 25 में कितना आएगा 25 3 75, दैट मीन्स 75 होगा, तो यहाँ जाएगा 35। क्लियर। फिर इसको काट देते हैं 40, ये भी कितना हो जाएगा, सेम नंबर है तो 35 ही होगा। अब देखो मेरा 35 आया तो एक बार 7 से काट दिए तो कितना आया 5, और ये वाला 7 में काट दिए तो भी 5 आया। तो एक 5 से कैंसिल हो गया और ये 5 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 40 इंटू 40 दैट इज 1600। शो नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल्स टू 1600। बड़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई में ध्यान देना। ओके स्टूडेंट, इस तरह प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करना। थैंक यू।